चलते हैं कौन सी ट्रेड्स कहाँ से आने वाली है। सबसे पहले प्रशांत जी से हम लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो प्रशांत जी तैयार रखिए अपनी ट्रेड। सचिन जी से आज हम लेंगे एफएनओ सुपरस्टार, राजेश सतपुते जी देंगे चार्ट का चमत्कार और सनी अग्रवाल से लेंगे मिड कैप फंडा। तो चारों की चारों ट्रेड्स लाइंड अप हैं आपके लिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। प्रशांत जी, सस्ता ऑप्शन। ओवरऑल अनुज जी, मुझे लग रहा है कि इस पूरी रैली में एक स्टॉक जो अंडर परफॉर्म कर रहा था वो था बजाज फाइनेंस, और ये अब एक अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहा है। तो इसकी जो जनवरी महीने की 7,400 7,400 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन जो करीबन 220-22 पे ट्रेड हो रही है, इसको आप 175 175 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो करीबन 300 का होना चाहिए, 300 से लेके 320। ओके, बजाज फाइनेंस की जनवरी की 7400 की कॉल लेनी है आपको। ये हो गया प्रशांत सावंत का पिक। सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं एफएनओ सुपरस्टार में? अनुज जी, यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी रिकवरी हुई है। डिस्क्लोजर हुआ कि हमारा एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रनिंग कॉल है यहाँ पर ऑन द लॉन्ग साइड, बट ये रिकवरी काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज पूरी एक्सपायरी दिसंबर सीरीज इसने 5600 से लेके 5400 के रेंज में निकाली थी और पिछले लास्ट लेग्स में ये ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग प्रेशर होगा। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 5800 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है स्टॉक में। एंड लगभग एक फ्रेश लाइव हाई के आसपास की एक चाल बन रही है। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। जिस तरीके से इसने इंट्राडे डिप बनाया था 5600 को वापस रिविजिट किया है, तो आई थिंक 5610 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम चेस किया जा सकता है 5800 के टारगेट के लिए। ओके, राजेश जी, आपकी कॉल थी पिडिलाइट, और पिडिलाइट 2703 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। और मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ प्रश्न अब क्योंकि ये प्राइस इसको ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे लाके खड़ा करने वाला है। गौरतलब है कि इसने जून 2023 में एक अटेम्प्ट किया था। डायरेक्टर साहब, अगर साल भर का चार्ट हो तो प्लीज उसे रखिएगा। एक अटेम्प्ट किया था लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था। राजेश जी, आज आपकी कॉल अच्छी जगह पे आई, अच्छा करता हुआ। आपको लग रहा है वो जून का स्विंग हाई कटने को तैयार है इस बार? पूरे चांसेस है वीरेंद्र जी, क्योंकि किसी की नजर ही नहीं है। एक काउंटर ऐसा है कि इसमें ज्यादा बाय कॉल्स आते नहीं है, ब्रेकआउट्स पे ध्यान नहीं रहता और सबको एक डर रहता है कि ये घूम जाएगा। तो मुझे लगता है ये शॉर्ट कवरिंग वाला कैंडिडेट है। तो ये जो टारगेट हमने आइडेंटिफाई किया था 2740 2750, मुझे लगता है ये आ जाना चाहिए। तो लेट्स सी, 2700 के ऊपर का बाय अभी भी एक्टिव है। वीरेंद्र जी, जो ऐड करना है, देखिए आपने जो बैंकिंग का जिक्र किया वहीं पे मेरी नजर है। मुझे पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई बैंक कॉन्ट्रा में अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर मुझे कोई ब्रेकआउट पे खेलना है तो वो रहेगा इंडसइंड बैंक। आप इंडसइंड बैंक का चार्ट देखिए, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट, और मुझे लगता है इंडसइंड बैंक जाएगा कम से कम 1630, इनिशियली 1630, देन 1650। तो जिस तरह से ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 1565 का। ओके, तो ये होगी राजेश जी की कॉल इंडसइंड बैंक पर। अब मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं सनी अग्रवाल के पास। सनी जी बताइए। मॉर्निंग, आज का मेरा पिक रहेगा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। करंट मार्केट प्राइस 575 है और एट करंट मार्केट प्राइस मार्केट कैप ऑफ कंपनी इज अराउंड 6000 करोड़, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 680 का विथ इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। सॉरी, अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में पिछले 13 साल से ऑपरेट कर रही है, 2010 से। अगर इसके एयूएम की बात करें तो 10,000 करोड़ की एयूएम है। जो एनपीएज है, नेट एनपीए तकरीबन 0.65% है। अगर मैं ग्रोथ ट्रिगर की बात करता हूं तो पिछले 11 महीने में कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है 2 बार अपग्रेड हुई है। जो लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग है क्रिसिल से A+ की, इसके चलते हुए हमें लगता है कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो कम होगी और जो नीम है ये एक्सपैंड होंगे। और जो कंपनी के नीम है काफी बेहतरीन है, 11 to 11.5% के आसपास के नीम है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफी अच्छा है, 29% के आसपास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। हमारा ये मानना है कि कंपनी ने FY23 में 957 करोड़ का एनआईआई दर्ज किया था। ये बढ़ करके हो जाएगा तकरीबन 1600 करोड़ FY25 में, और जो नेट प्रॉफिट 387 करोड़ था FY23 में, ये बढ़ करके हो जाएगा 657 करोड़ FY25 में। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं तो तकरीबन 2 टाइम्स FY24 प्राइस तो बुक पे ट्रेड कर रहा है और 1.6 टाइम FY26 और FY25 प्राइस तो बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ओके, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे। आइए एक बार फिर से चार का चौका के जो चार ट्रेड्स थे वो आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ। सस्ता ऑप्शन आज
आया था प्रशांत जी के सौजन्य से, और ये ट्रेड था बजाज फाइनेंस की कॉल। आपको पिक करनी है और टारगेट ऑफ 300 और 320 और स्ट्राइक है 7400 की। याद रखिए एक पुल बैक ट्रेड है। बजाज फाइनेंस पिछले कुछ सेशंस में क्रिटिकल लेवल से पुल बैक लेता हुआ सेकंड ट्रेड था सचिंद्रन उत्तेकर जी के सौजन्य से आया आज वो, और सचिन जी ने आज पिक किया था अपोलो हॉस्पिटल्स 5800 के लक्ष्य के लिए 5711 पे ट्रेड करता हुआ और स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ यहाँ पे। ये तीसरा ट्रेड आया राजेश सतपुते जी के सौजन्य से, और वो था इंडसइंड बैंक 1630 1650 के लक्ष्य के लिए, और 1565 का स्टॉप लॉस है। और आखिरी कॉल जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सनी के सौजन्य से आई वो है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। अनुज, मार्केट सेट डे हाई। वीरू, और